नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिल्वर लीफ रेस्टोरेंट। रिद्धिमा ने ऋषभ को रेस्टोरेंट आने के लिए कह दिया था। कुछ देर बाद ऋषभ वहां आया और उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। ऋषभ ने कहा, अब बताओ क्यों बुलाया है, अभी और वो भी यहाँ। रिद्धिमा कहा, निहारिका आई थी कुछ देर पहले। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने कहा, वो यहाँ क्यों आई थी? रिद्धिमा ने कहा, मुझसे मिलने, मुझे बुलाया था उसने। ऋषभ ने कंफ्यूज होते हुए कहा, पर क्यों? रिद्धिमा ने उसे फिर सारी बात बताई। ये सब सुनने के बाद ऋषभ ने कहा, तो तुमने तभी हाँ क्यों नहीं कहा? रिद्धिमा ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूँ। ऋषभ ने उसे घूरते हुए कहा, कहना क्या चाहती हो तुम कि मैं स्टूपिड हूँ? रिद्धिमा ने कहा, बातें तो ऐसे ही कर रहे हो। तुम्हें सोचो, अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को शादी के मंडप पर छोड़कर किसी और से शादी कर ली हो और फिर उस लड़के की फैमिली वापस से उसी लड़की से शादी की बात करे तो कौन सी लड़की एक ही बार में हाँ कह देती? ये बात सिर्फ हमें पता है कि उसकी मुझसे शादी ना करने की असली वजह क्या थी, पर बाकी सबको यही लगता है कि अक्षित ने शिवान्या की वजह से मुझसे शादी नहीं की। रिद्धिमा की बात सुनकर ऋषभ ने कहा, वैसे कह तो तुम ठीक ही रही हो, तो कब तक इसके बारे में सोचने का प्लान है? रिद्धिमा ने कहा, हाँ, बस कुछ दिन और थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, जिसमें तो मैं वैसे भी एक्सपर्ट हूँ। फिर कुछ दिनों बाद निहारिका से जाकर एक भोली मासूम सी शक्ल बनाकर कहूँगी, आंटी, मैं अक्षित और मेरे रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने कहा, और तुम्हें लगता है कि अक्षित इसके लिए मानेगा? रिद्धिमा ने कहा, निहारिका ने कहा हाँ ना, तो वो अक्षित को मना ही लेगी। ऋषभ ने अपना सर हिला दिया और कहा, अगर ये बात है तो करण को भी पता होगा कि अक्षित और शिवान्या की शादी नहीं हुई है। रिद्धिमा ने कहा, हाँ, हो सकता है, तभी उसने हमारी मदद लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अक्षित और शिवान्या हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, तो वो शिवान्या को आराम से मैनिपुलेट कर सकता है। ऋषभ ने कहा, सही कहा तुमने, पर खैर अब वेट करते हैं कि कब ये सब खत्म हो। रिद्धिमा ने अपना सर हिलाया। शाम के वक्त सिटी हॉस्पिटल। शिवान्या अपने केबिन में थी। आज उसे काफ़ी ज़्यादा काम था, जिस वजह से वो अभी हॉस्पिटल में ही थी। वो एक पेशेंट की फाइल देख रही थी और उसने वो फाइल रीड करके टेबल पर रखी और अपनी चेयर पर लीन होकर आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी दरवाजे पर नॉक हुई। शिवान्या ने थोड़ी देर पहले कॉफ़ी मंगाई थी, तो उसे लगा कि कोई उसकी कॉफ़ी लाया होगा। उसने अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, शिवान्या बिना अपनी आँख खोले कहा, आप कॉफ़ी यहीं टेबल पर रख दीजिए। सामने से आवाज़ आई, पर मैं तो कॉफ़ी नहीं लाया, अगर मुझे पता होता तो मैं लेकर आता। शिवान्या ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसने सामने करण को देखा, जो उसे देख मुस्कुरा रहा था। शिवान्या ने कहा, सॉरी, मुझे लगा कि। करण ने कहा, अरे कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। वैसे डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने तुम्हें? शिवान्या ने यस के साथ कहा, अरे बिल्कुल नहीं, आओ बैठो ना। करण सामने रखी चेयर पर आकर बैठ गया। शिवान्या ने कहा, तुम कुछ चाय कॉफ़ी लेना चाहोगे? करण ने कहा, एक कॉफ़ी थी। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही शिवान्या का फ़ोन बजा। उसने देखा कि अक्षित की कॉल है। उसने करण से कहा, इफ़ यू डोंट माइंड। करण ने कहा, या ऑफ कोर्स नॉट। शिवान्या ने फिर कॉल पिक की। अक्षित ने कहा, तो आज भी लेट आने का प्लान है आपका? शिवान्या ने कहा, आई एम सॉरी, आज मैं क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। अक्षित ने कहा, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड। तभी एक प्यून वहाँ पर कॉफ़ी लेकर आई। शिवान्या ने कहा, एक कॉफ़ी इनके लिए भी ले आइएगा। उसने करण की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस प्यून ने अपना सर हिला दिया और वहाँ से चला गया।
अच्युत ने शिवान्या से पूछा, कोई और भी है क्या तुम्हारे साथ? शिवान्या ने कहा, हाँ, वो करण आया हुआ है। अच्युत ने इस बार कहा और फ़ोन रख दिया। शिवान्या को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इसे इग्नोर कर दिया। फिर उसने करण से कहा, वैसे यार तुम यहाँ कैसे? करण ने कहा, वो मैं सोच रहा था कि अब मैं यहीं सेटल हो जाऊँ। शिवान्या ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। करण ने कहा, हाँ, और इसीलिए मैं यहाँ आया था ताकि मुझे यहाँ जॉब मिल जाए, और मुझे मिल भी गई। शिवान्या ने कहा, इसका मतलब अब से तुम यही काम करोगे? करण ने अपना सर हिला दिया। शिवान्या ने कहा, अच्छा है, अब जल्दी से कोई लड़की देखकर शादी भी कर लो। करण ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया और फिर आगे कहा, वैसे तुम कब तक फ्री होने वाली हो? शिवान्या ने वहीं रखी फाइल देखते हुए कहा, शायद 8-9 बज जाएंगे। करण ने कहा, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो हम उसके बाद साथ में डिनर कर सकते हैं। शिवान्या पहले तो उसे मना करने वाली थी, पर फिर उसने करण के हाफ फुल चेहरे को देखा और फिर वो उसे मना नहीं कर पाई। हॉस्पिटल से निकलने के बाद शिवान्या ने करण के साथ डिनर किया। उन्होंने काफ़ी सारी बातें की और पुरानी यादें ताज़ा की। उसके बाद शिवान्या को आते आते करीब 11 बज गए थे। जब वो घर आई तो उसे लिविंग रूम में निहारिका मिली। शिवान्या ने उनसे कहा, मॉम, आप अब तक सोई नहीं? निहारिका ने उसे संवलीय नज़रों से देखते हुए पूछा, आज आने में इतना लेट क्यों हो गया? और कहाँ रह गई थी तुम? शिवान्या ने कहा, वो हॉस्पिटल में थोड़ा काम ज़्यादा था और उसके बाद एक फ्रेंड के साथ डिनर करने में चली गई थी। निहारिका ने कहा, कौन सा फ्रेंड? और अच्युत को इसके बारे में बताया था तुमने? की बात सुनकर शिवान्या को एहसास हुआ कि काम के चक्कर में वो उसे बताना भूल गई थी कि वो डिनर बाहर से ही करेगी। शिवान्या ने धीरे से अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उसे बताना भूल गई थी। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, तुम भूल गई थी? शिवान्या, तुम्हें पता है ना कि तुम नाम की ही सही पर अच्युत की बीवी और इस घर की बहू हो, तो तुम बार बार ये सारी गलतियां क्यों करती हो? तुम तो वहाँ मज़े से डिनर करके आई, पर तुमने एक बार भी अच्युत के बारे में सोचा? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे बिना डिनर नहीं करता, फिर भी तुमने। शिवान्या की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे इस वक्त काफ़ी बुरा लग रहा था। वो इस वक्त खुद को कोस रही थी कि वो करण के साथ डिनर करने गई ही क्यों। शिवान्या ने अपना सर नीचे करके कहा, सॉरी माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसा ना हो। निहारिका ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। शिवान्या ने भी अपने आंसू साफ किए और कमरे में आ गई। उसने देखा कि अच्युत काउच पर सो रहा था। शिवान्या उसके पास गई और नीचे बैठ गई। वो अच्युत के चेहरे को निहारने लगी। वो इस वक्त काफ़ी हैंडसम लग रहा था। शिवान्या ने अच्युत के बिखरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी अच, मेरी वजह से तुम्हें आज भूखा ही सोना पड़ा, बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो वहाँ से बाथरूम की तरफ चली गई और चेंज करने के बाद वो भी सो गई। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।